क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ x फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ √3 cos x प्लस sin x इज़। देखो ਆਪਾਂ x ਦੀ वैल्यू पता करनी है, कदों पता करनी है, जदों ए वाला एक्सप्रैशन अपनी ही मिनिमम वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला इस एक्सप्रैशन की आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करांगे, तो इनू मिनिमम वैल्यू के बराबर कर देंगे आप, तो उत्थे आप एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सानू पता है कि साढ़े कोल कोई भी एक्सप्रैशन हो इस टाइप का, देखो ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, दिस इज ऑलवेज रिटन इक्वल टू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इस एक्सप्रैशन की जी मिनिमम वैल्यू है दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रैशन एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रैशन। ठीक है, हुण इदा करते हैं आप, यदि मिनिमम वैल्यू पता करनी है, आप इन्होंने कंपेयर करते हैं। वट गिवन एक्सप्रैशन इज √3 cos x, ठीक है, प्लस sin x। देखो इतने थीटा वा तो इतने एक्स है, करो इनू एक्स लिख सकते आप। ठीक है, एंगल बस सेम होना चाहिए वा, इतने एक्स कर लिया। हूँ देखो इस तरह करो, इनू इन्हें कंपेयर करेंगे, पहले इदा देखो √3 cos x तो 1 लगा लो, 1 sin x। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हम आप कंपेयर करेंगे, आप इनू पैदा लिख लिया, 1 आप ला लिया। ठीक है, तो देखो कोस सामने कोस आ गया, साइन सामने साइन आ गया, तो साढ़े को देखो जोड़ा ए आ, ए सामने की आ गया, देखो √3, तो बी सामने कितना आ गया 1। साढ़े को ए तो बी की वैल्यू आ गई, ए इज √3 एंड बी इज़ 1। हम देखो इस एक्सप्रैशन की जी मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू ए वाली। ठीक है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। वट वैल्यू ऑफ ए इज ए कितना साढ़े को, ए साढ़े को √3 हो गया, तो बी 1 हो गया। ठीक है, कितना गया 3 10, √3 10 के 3 आ गया, 3 जमा 1 कितना गया, मैंने √4 आ गया, कितना गया -2 आ गया। साढ़े को जी मिनिमम वैल्यू है इस एक्सप्रैशन की कितनी आ गई -2। ठीक है, हूँ आ एक्सप्रैशन करना अपन ये अपनी ही मिनिमम वैल्यू के बराबर करना आप, मीनस √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू इट्स मिनिमम वैल्यू कितनी है, यदि मिनिमम वैल्यू कितनी है -2। आप हमने पता की है √3 cos x प्लस sin x। ठीक है, राइट। हूँ देखो इतने एक अपन मतलब जिदा हूँ दो टर्म्स है द साइन प्लस कोस, आप इन सिंगल टर्म में चेंज करना पड़ा सूँ। साढ़े को एक मैथड है इनू। ठीक है, की करेंगे आप डिवाइड बोथ साइड बाय, नोट करना डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये बेटा मैथड नोट कर लो, इतना वैसे मिलता जुलता ही है। आप दोनों भाई करेंगे रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर में डिवाइड करेंगे आप, मतलब साढ़े को ए कितना सेम वही आना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वही आना वैसे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए कितना साढ़े को देखो, हाँ ए होंगे जो कोस एक्स का कोएफिशिएंट होंगे वो ए होंगे वा, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट बी। ठीक है, ये कितना साढ़े को आ गया, ए इज √3 बी इज़ 1। ठीक है, कितना आ गया 3 + 1 आ गया। अब देखो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड करना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए √4 आ गया, सेम ही आना 2 ही आना। ठीक है, जनाब पास से पता कितना मतलब 2 आ गया साढ़े को। हम आप दोनों पास डिवाइड करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस वन,
ध्यान ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਬਾय √a² + b²। ठीक है, ਹੁਣ देखो √3 है cos x 1 sin x -2। की करना ਆਪਾਂ, देखो इन बॉक्स में पा लो। ठीक है, दोनों पासे पर डिवाइड करना वा किहदे नाल, 2 नाल। 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया एंड 2 आ गया। ठीक है, कटिंग हो रही है, देखो ये कट गया, कितना साढ़े आ गया इत्थे -1। लिखांगे आप cos या साइन लिख लो, साइन 60। ठीक है, साइन 60 हो गया है। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होंदी है, साइन 60 ते cos 30 बराबर साढ़े को साइन 60 बराबर कितना हो गया, √3/2 तो 1/2 करना होंगे साढ़े को cos 60 कितना हो गया साढ़े को 1/2। ठीक है, नोट कर लो। देखो जिथे √3/2 है साढ़े को उत्थे आप लिखता साइन 60 नाल की रहेगा cos x। ठीक है, जिथे 1/2 है उत्थे लिखा आप लिखांगे cos 60। ठीक है, cos 60 जिथे 1/2 है। ठीक है, राइट, तो नाल साढ़े को है साइन x, नाल की है साइन x। ठीक है, यहाँ पर आप कर देने अपन बस ये स्टैप नोट करो कि आप कितना किया डिवाइड, इनू डिवाइड बाय √a² + b²। ठीक है, इनू बनाना आप सिंगल टर्म च, ये साडा मैथड हैगा। नोट करो साढ़े को फार्मूला होंदा वा, देखो नोट करो साइन ए बन गया साइन a cos b + cos a साइन b का फार्मूला। ठीक है, ठीक है, साइन a cos b + cos a साइन b साडा होंदा वा, नोट कर लो इट इज़ साइन a + b, ये साइन a + b के बराबर। ठीक है, इधर बराबर की है, ठीक है, इक्वल टू -1 है ना साढ़े को, इधर -1 नहीं है। साइन ए cos b + cos a साइन b कंपेयर कर लिया अपन, मतलब साढ़े a 60 आ गया तो b कितना x आ गया। साइन ए cos b + cos a साइन b साढ़ा वा साइन a + b के बराबर। ठीक है, ओके, राइट। साढ़े को देखो a कितना वा, व्हाट इज a, आप कंपेयर करो ना, a सामने की 60 है तो b सामने x है। ठीक है, a सामने कितना 60, b सामने कितना है x, a सामने 60 b सामने x। राइट, हम देखो साढ़े को साइन 60 + x, साइन की वैल्यू -1 कदों होंदी है, साइन 270, साइन 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री से साइन 270 = -1 होंदा वा, नोट कर लो इस गल नूं। ठीक है, ये मतलब साइन साइन कट गया, 60 + x कितना आ गया साढ़े को 270 डिग्री। क्लियर है, x कितना साढ़े को आ गया 270 डिग्री -60 डिग्री, x कितना आ गया 210 डिग्री। राइट, ऑप्शन देखो कड़ी है 210 डिग्री आ गया साढ़े को, ऑप्शन देखो कड़ी है, ये ऑप्शन देखो 210 डिग्री। राइट, टिक कर लो ये ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लीयर है, बस इस स्टैप में ध्यान रखना कि आप किदा चेंज किया, डिवाइड बाय √a² b² दो नाल डिवाइड करता तो इनका साइन 60 ये cos 60। ठीक है, साइन a cos b + cos a साइन b फॉर्मूला बन गया, साइन a + b = -1 तो -1 होना साइन 270, तो x की वैल्यू कर ली आप। राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a is a set of vowels then a number of subsets of a are, देखो साढ़े को एक फॉर्मूला होंदा वा, अगर अपन नंबर ऑफ सबसेट पता करने हैं दैट इज 2n, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज द, n की है साढ़े को, वेयर n इज द
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैट। ठीक है, ये साडे फॉर्मूला वा। हुण देखो साडे कोल दा क्वेश्चन हैगा वा ए इज ए सैट ऑफ वोबल्स। मीनस हुण आपां क्वेश्चन स्टार्ट करन लगे हैं। ए इज ए सैट ऑफ वोबल्स। ए विच किहड़े एलीमेंट आउणगे? सिर्फ वोबल्स। वो किहड़े ने? ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ठीक है, ए इज सैट ऑफ वोबल्स एंड नंबर ऑफ एलीमेंट्स देखने पा। ठीक है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने ने? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप करना की है जी? अभी पता करना वा नंबर ऑफ सबसैट्स। मेरा मतलब नंबर ऑफ सबसैट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसैट्स की फॉर्मूला देखो साडे कोल, नंबर ऑफ सबसैट्स 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n हो गया, 2 पावर n। व्हाट इज n इज? n इज 5। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 5, n इज 5 हो गया। ठीक है, यह आ गया 2 इंटू 5 टाइम्स आना ने। ठीक है, कितना बन गया? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? 32। ठीक है, ऑप्शन कड़ी है? सी ऑप्शन देखो 32, सी ऑप्शन 32। राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन डाटा इज 10 एंड मीन इज 100, then coefficient of variation is equal to, very easy question। ਅਸੀਂ पता करना वा coefficient of variation, इन्हों पर लिखते हैं CV in short form, coefficient of variation। इनका फॉर्मूला होता वा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100। देखो सानू गिवन की है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन डाटा इज 10, सानू स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10 तो मीन भी गिवन है, मीन इज 100। बस वैल्यू पुट करनी आप। ठीक है, साडा आंसर है ना, आप करना CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? दैट इज 10 एंड व्हाट इज मीन? दिस इज 100 इंटू 100। ठीक है, ये कटिंग हो रही है देखो, एंड CV कितना देखो आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 10 आ गया। ये आंसर है साडा। ठीक है, दिस इज आंसर। ऑप्शन इज डी ऑप्शन टिक कर लो। ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है, डी ऑप्शन। राइट, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इजी क्वेश्चन। 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजल बाय। देखो असी पता लगाना कि जिहड़ा गिवन एक्सप्रैशन हैगा वा इन्हां विचों किस नाल डिवाइड होंदा वा। बड़ा सिंपल है मैथड हैगा कि एन की वैल्यू तुम 1 पुट कर सकते हैं या फिर 2 पुट कर लो या फिर 3, मतलब कोई भी नैचुरल नंबर भर लो तो सानू उस तो लग जाना पता कि जिहड़ा गिवन एक्सप्रैशन हैगा इन्हां विचों किस नंबर नाल डिविजिबल हैगा। ठीक है, हम इतना करते हैं, इन्हू PN मान लो, PN मान लो। ठीक है, जिहड़ा गिवन एक्सप्रैशन हैगा वा 10 पावर कितना आ गया? 2n माइनस 1 प्लस 1। इतना करो, सिंपल नंबर है साढ़े को 1 भर लो, असं 2 भी भर सकते हैं 3 भी भर सकते हैं, लेकिन सिंपल किहड़ा वा 1, इन्ना ईजी होना क्वेश्चन। ठीक है, एन वैल्यू 1 भरोगे। ठीक है, जिथे भी एन है उत्थे 1 भरांगे, 1 1। ठीक है, हम चेक करते हैं ये कितना आ गया? 10 पावर 2 आ गया माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया ना, यह गया 10 पावर 2 माइनस 1 इज 1 आ गया प्लस 1, मीन्स कितना आ गया साढ़े को? 10 प्लस 1 आ गया।
11 आ गया। देखो ਹੁਣ 11 ਕੀ ਹੈ, एक प्राइम नंबर है, या तो ये एक ਨਾਲ डिवाइड होगा या फिर अपने आप ਨਾਲ डिवाइड होगा। ਇਹਦਾ मतलब ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्लियर है। विच इज 11 की है, विच इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये ऑप्शन टिक कर दिए अपन। ਜਿਹੜਾ गिवन एक्सप्रैशन ने किया है 11 ने किया है डिविजिबल है। ठीक है, ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਰੋ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ 11 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ डिविजिबल होना वा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इस क्वेश्चन को आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने ने क्लास में, टोटल स्टूडेंट है 25। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। राइट, 12 हैव टेकन मैथमैटिक्स। एक गोला बना दो मैथमैटिक्स का। ठीक है, ये 12 स्टूडेंट है। ठीक है, जिन्हों को मैथमैटिक्स है वा। 8 हैव टेकन मैथमैटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। दूजा गोला बना दो बायोलॉजी का। ठीक है, एन बी। ये भी सानू स्टूडेंट नहीं पता कितने हैं। ठीक है, सानू इन्ना पता है कि 8 हैव टेकन मैथमैटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। देखो ये 12 स्टूडेंट है, इन्हों चो देखो आह वाले सिर्फ मैथमैटिक वाले होंगे हैं, तो जोड़े आह स्टूडेंट है मैथमैटिक तो बायोलॉजी कॉमन है आह जो एरिया। ठीक है, साढ़े को 8 है वो कि ओनली मैथमैटिक्स, मतलब 8 हैव टेकन मैथमैटिक्स बट नॉट बायोलॉजी मीनस ओनली मैथमैटिक्स आह एरिया। ठीक है, ये चाहिए नहीं साढ़े को 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, राइट। अब करना की है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमैटिक्स एंड बायोलॉजी। वेरी सिंपल। देखो हूँ देखो टोटल 12 मैथमैटिक्स है तो 8 किहड़े ने सिर्फ ओनली मैथमैटिक्स, तो 12 विचों 8 माने कितना आया साढ़े को 4 आ गया। ये किहड़ा एरिया देखो ये है साढ़े को मैथमैटिक्स ते बायोलॉजी कॉमन पार्ट, ये कॉमन हो गया साढ़े। ठीक है, दिस इज कॉमन। ये साढ़े को मैथमैटिक्स ते बायोलॉजी कॉमन बोथ। हूँ क्या है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमैटिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब 4 आंसर आ गया साढ़ा। आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ई स्टूडेंट है टेकन आइदर मैथमैटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, मतलब जो 25 स्टूडेंट्स है साढ़ा आंसर पैसे आ चुका है। 25 स्टूडेंट को या तो मैथ है या बायोलॉजी है या फिर कई को दोनों भी है, वो दोनों किहड़े है साढ़े को वो 4 है। साढ़ा ऑप्शन क्या है देखो, वेरी इजी क्वेश्चन, 4 आंसर आ गया। ये आप क्वेश्चन किया वेन डायग्राम ना। ठीक है, ईजिली साढ़ा आंसर आ गया। तो आप हूँ करा विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला। राइट, हूँ एक गल नोट करो साढ़े को देखो साढ़े को है मैथमैटिक्स कितने बच्चे ने 12। हम आप करें सैकेंड मैथड ना, साढ़ा आंसर वैसे आ चुका है। मैथमैटिक्स है 12 स्टूडेंट्स तो जो मैथमैटिक्स माइनस बायोलॉजी मीनस ओनली मैथमैटिक्स। उन्होंने कहा कि 8 हैव टेकन मैथमैटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। ठीक है, मैथमैटिक्स विचों बायोलॉजी माइनस करता ओनली मैथमैटिक्स। ठीक है, कितने साढ़े स्टूडेंट्स है 8। राइट, मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी ये लिखना ना 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, ये मतलब यही होंगे वा मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। ठीक है, इनू इदा भी लिख सकते देखो, नोट करो लिख सकते आप M इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स तो B डैश मतलब बायोलॉजी नहीं, नॉट बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, इनू इदा लिख सकते हैं आप। ठीक है, यह मतलब साढ़े को गया कि मैथमेटिक्स विचों यह फॉर्मूला होंगे साढ़े को मैथमेटिक्स विचों कॉमन पार्ट, इनू कहते कॉमन पार्ट। देखो एक पार्ट है M इंटरसेक्शन B,
मैथमेटिक ਵਿੱਚੋਂ कॉमन पार्ट माइनस कर लो, साढ़े को सिर्फ ओनली मैथमेटिक आ गया, ठीक है, मतलब मैथमेटिक माइनस कॉमन पार्ट, ठीक है, क्लियर है। मैथमेटिक ਵਿੱਚੋਂ कॉमन पार्ट माइनस कर दो, साढ़े को आवला आया ना मैथमेटिक बट नॉट बायोलॉजी, ठीक है, आ एरिया बराबर 8 है, क्लियर है। और साढ़े को देखो आप करना की है, कॉमन पार्ट करना आप बोथ फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक एंड बायोलॉजी। इदा करते हैं, बटी मैथमेटिक इज 12, M इंटरसेक्शन B 8 आ गया, 8 इधर भेज दो, ठीक है, 12 माइनस 8 इधर आ गया, बराबर कितना गया N M इंटरसेक्शन B। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ आंसर आ गया, कितना आंसर है देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक एंड बायोलॉजी कितना आ गया देखो 4 आ गया, कितना आया 12 मिनट कितना 4 आ गया, ठीक है, क्लियर है। साढ़ा आंसर क्या गया, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक एंड बायोलॉजी, मतलब कॉमन 4 आंसर आ गया, ठीक है। साढ़ा वैसे भी 4 आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो दोवें मैथड में कराते हैं, तो जितना मर्जी कर सकते, ठीक है, क्लियर है। आंसर इज 4 सी ऑप्शन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स then the probability that at least one tail occurs is, देखो आप कॉइन ਨੂੰ टॉस करना 4 टाइम्स तो 16 केस बनने, ठीक है। जे आप केसेस बना के लिखिए कि 4 बारी हैड आ गया, 4 बारी टेल आ गया, हैड 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 टेल आ गया, तो टाइम वेस्टिंग है। वैसे तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इनू करना शॉर्टकट मैथड नाल। नोट करो हुण गल ध्यान समझियो, साढ़े को मैथड किहड़ा हुंदा, मैथड इज 2 पावर n इन केस ऑफ कॉइन, मीनस अगर आप कॉइन नू एक बार टॉस करिए तो n1 होना, कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम मीनस 2 पावर 1 कितना देखो 1 भरता आप एन की वैल्यू 1 भरती आप, कितना आ गया 2 आ गया, 2 ही केस बनूंगे साढ़े को, ठीक है ना। जो कॉइन आप टॉस करेंगे कितने केस बनोगे, 2 केस बननगे, किहड़े बननगे हैड और टेल, ठीक है। जो आप कॉइन टॉस करिए 2 बारी, वो भी सानू पता वा, मतलब किहड़े बनूंगे हैड 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 टेल टेल हैड या टेल टेल, ठीक है। ये ना 2 पावर n कितना हो गया देखो n2 हो गया, ये बने 4, ये सानू पता केस किहड़े बनूंगे, ये बनूंगे हैड हैड या फिर हैड टेल या फिर टेल हैड या फिर टेल टेल, ठीक है। इसी बना लिया, भी बना लिया, ठीक है, कोई गल नहीं। हुण आपां n3 की गल करिए, मतलब कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, की बनूंगा देखो 2 पावर n इज 3, साढ़े को 8 केस बनूंगे, ये भी आप बना सकते वैसे, कोई गल नहीं। 3 बारी हैड आ गया, 2 बारी हैड इक्वल टेल, ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना, 8 केस बन गए, आप बना सकते वैसे, ठीक है। हुण जे n4 आवे तो बन जूगे साढ़े को 2 पावर 4 कितना आ गया 16 केस बनोगे, मतलब ये बन जाओगे मुश्किल ना थोड़े, ठीक है। हुण तुहाडे को टोटल 16 केस ने, ठीक है, आप केस बना के भी कर सकते हैं क्वेश्चन। टोटल बन गया साढ़े को 16 केस, क्योंकि कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, 16 केस बने, ठीक है। मीन टोटल आउटकम कितने हो गए साढ़े को 16। उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर। हुण एक गल नोट करो कि 1 टेल अकर एटलीस्ट क्या उन्होंने, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ टेल है एक बारी या एक बारी तो ज़्यादा बारी आवे, घट्टो घट्ट एक बारी आना ही पैना, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आप इदा करते हैं क्वेश्चन ना, मतलब ये उल्ट परा करते हैं, जो उन्हें कहा वा वो उल्ट परा करा आप। एटलीस्ट 1 टेल मतलब होंगे कि टेल एक बार भी आ सकता वा, टेल 2 बार भी आ सकता, टेल 3 बार भी आ सकता, तो टेल 4 बार भी आ सकता वा। हुण ਇਹਦਾ उल्ट की है, कि मैं क्या वा
टेल एक बार भी आ सकता वा, एटलीस्ट वन टेल, टेल दो बार भी आ सकता वा, तीन बार भी तो चार बारी, चार तो बाद बारी नहीं आ सकता क्योंकि साढ़े को टोटल आप 4 टाइम आप टॉस करना वा। ये उल्ट की आ, पंजाबी च बोलो, ये उल्ट की है, ये उल्ट की होगा, असी वो पता करना वा जान के, ये उल्ट बनूगा टेल आना ही नहीं, कि मतलब कि फेक ही हुआ, देखो ये टेल आना ही नहीं, आप इतने लिखांगे टेल आना ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब नो टेल, गेटिंग नो टेल एट ऑल, ठीक है, गेटिंग नो टेल, ठीक है। तो सर एक केस बनूगा गेटिंग नो टेल, टेल आना ही नहीं, एक ही केस बनूगा, वो केड़ा वा हैड 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 हैड, ठीक है। आप एरी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देने, दैट इज इको केस है 1/16, ठीक है, 1/16। तो आप करना की है हूँ यदा उल्ट की होगा, देखो आप करना की है एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल लगे पता नहीं, आप उल्टा कर लिया तो आप जो आंसर करना तो उन्होंने वन च माइनस कर लो, ये कढ़िया वा जो क्वेश्चन किया उल्ट कढ़िया आप, तो आप करना कि अगर आप क्वेश्चन जो उन्हें क्वेश्चन पूछा अगर वो आंसर करना तो उन्होंने वन च माइनस कर लो, वन माइनस कितना आ गया 1/16, ठीक है, कितना एलसीएम 16, 16 मन एक कितना आ गया 15/16, ये साड़ा आंसर आ गया, ठीक है 15/16, बी ऑप्शन टिक कर लो, राइट, इट राइट ऑप्शन, ठीक है, बी है ऑप्शन राइट टिक कर लो, ठीक है, क्लियर है। मैं क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इजी क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस इज, देखो आप डाइस नू थ्रो करना वा एक बारी, जो डाइस नू एक बारी आप थ्रो करांगे की आ सकता, देखो वट इज सैंपल स्पेस, जरा एक आ सकता वा या दो आ सकता वा या तीन या चार या 5 या 6, ये हो साढ़े को टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितने आ गए, देखो 6 आ गए, ठीक है, राइट। वो प्रोबेबिलिटी करी करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, ई की है साढ़े को फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये कितने आउटकम आएंगे जितनी आप प्रोबेबिलिटी करनी है, ये हो गए टोटल आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 किहड़ा आ रहा 3 के भांडे की आता 3 आता तो 6 आता, बस दो ही आते साढ़े को, कितना आ गया 3 and 6, ठीक है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम दो ही आने ना, 3 मल्टीपल 3 ते 6, फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, देखो एक तो दो, दो ही है साढ़े को, वेरी इजी क्वेश्चन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी करनी है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 ते 6 आऊगा, दो ही आने साढ़े को, फेवरेबल आउटकम्स 3 ते 6 दो आ गया, ठीक है, टोटल कितना साढ़े को 6, एक कटिंग हो गई, आंसर इज 1/3, ऑप्शन इज, देखो ऑप्शन इज बी ऑप्शन, देखो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए सम 12 इन ए सिंगल थ्रो विद ए पेयर ऑफ डाइस इज, देखो आप दो डाइज नू इकट्ठे सुट रहे हैं, ठीक है, तो साढ़े को देखो टोटल आउटकम फाइंड आउट करने का मैथड की है इन केस ऑफ डाइस इज
6 ਪਾਵਰ n। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ n ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਡਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ 6 ਬਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਈ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 6 ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ 36। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣੂਗੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਣੂਗੇ 1 1 1 2 1 3 ਐਂਡ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6,6, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਕੇਸ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਈ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਆ, 36, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ 1 ਡਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ 36, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਸਮ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਸਮ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਮ 12 ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਡਾਈ ਪਰ ਜੋੜ ਦਾ 12 ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਇਸ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ 1 ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 12 ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਓਨਲੀ 1 ਕੇਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1/36। ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ 36 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/36 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਮ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12 ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ 1 ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 1 ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ 36। ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 36 ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਲਸੀਐਮ ਇਜ਼ 36, 36 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35/36, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 35/36। ऑप्शन इज बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन टिक कर लो, राइट, वेरी इजी। देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆਂਸਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਟੋਟਲ ਬਣੂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗੇ ਟੋਟਲ 36 ਕੇਸ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੀ ਬਣੂਗੇ ਦੇਖੋ 1 1 1 2 1 3, ਟੋਟਲ ਬਣੂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਕੇਸ, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ, ਰਾਈਟ 36, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12, ਸਾਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਸਮ 12 ਮੀਨਸ 12 ਸਮ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਓਨਲੀ 1 ਕੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ 12 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ
टोटल है साढ़े को 36, एक माइनस कितना आ गया 35, ये मतलब साढ़ा आंसर आ गया 35/36, ये साढ़ा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन इज बी। क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल देन कंजुगेट ऑफ z इज। देखो प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक है, ये साढ़े कोई कंप्लैक्स नंबर है वा, मान लो लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b। नोट करो साढ़े को रियल पार्ट की है a है, तो इमेजिनरी पार्ट की है b है। हूँ नोट करो प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0। देखो इस इमेजिनरी पार्ट किहड़ा वा जिहड़ा ओटा दे नाल है, दिस मीन b इज इक्वल टू 0। ठीक है, हूँ साढ़े z कितना बन गया, देखो z बन गया a प्लस ओटा 0, ये 0 बन गया, ये साढ़े को z कितना आ गया, मतलब सिर्फ a आ गया, ये आ गया a आ गया। ठीक है, हाँ 0 बन गया ना, b 0। हाँ देखो व्हाट इज कंजुगेट, नोट करो फॉर एग्जाम्पल z मान लो साढ़े को कोई नंबर है साढ़े को कम्प्लैक्स नंबर कोई भी मान लो 2 - 3 ओटा। ठीक है, तो z कंजुगेट मीन अगर आप कंजुगेट पता करना तो ओटा का साइन चेंज कर दो, जो माइनस है तो प्लस कर दो। देखो 2 - 3 ओटा साढ़े को है वा, जो आप कंजुगेट मतलब आप बार कंजुगेट होंगे वा। ठीक है, 2 - 3 ओटा बार लगा लो। ठीक है, मीनस जो बार हटावे की बन जाएगा था प्लस बन जाएगा, की बन जाएगा प्लस, माइनस प्लस बन गया। सेम देखो साढ़े को अगर जेड है साढ़े को 4 + 5 ओटा। नैक्सट एग्जाम्पल देखो जो आप कंजुगेट पता करना वा 4 + 5 ओटा, इतने बार लगा दो, ओटा साइन चेंज कर दो, 4 + 5 ओटा बन गया 4 - 5 ओटा। सिंपल जी गल है कि अगर आप कंजुगेट पता करना वा माइनस से ओटा का होएगा प्लस से ओटा, तो प्लस से ओटा हो जाएगा माइनस ओटा। ठीक है, क्लियर है। हम देखो आप कंजुगेट पता करना वा मीन जेड बार, ये बन गया a प्लस ओटा 0 का बार बन गया। ठीक है, यही बन गया। देखो कंजुगेट मतलब प्लस ओटा बन गया, सिर्फ ओटा देखना आप प्लस का ही बन गया ओटा था माइनस ओटा। ठीक है, बाहर हट गया ना। देखो इन्हें आना तो यही है 0 ओटा 0 ही रहना। ठीक है, कला ए आया साढ़ा आंसर। हूँ नोट करो साढ़े को आया कि जेड बार कितना लिखा गया, एरा आंसर भी देखो एरा आंसर भी कितना ए आना पाया, एरा आंसर भी ए आना पाया। एदा मतलब जेड बार कितना साढ़ा गया, जेड कंजुगेट कितना गया, जेड वैन जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। ठीक है, ये मतलब साढ़े ऑप्शन किहड़ा है, देखो जेड बार मतलब जेड का कंजुगेट कितना, ऑप्शन देखो जेड आ गया, कितना आ गया जेड का कंजुगेट कितना, जेड का कंजुगेट जेड आ गया। ऑप्शन इज नोट करो ऑप्शन इज बी। ठीक है, बी ऑप्शन टिक कर लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 10 and 30 विल बी। देखो इस सवाल ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੋਈ ਏਪੀ ਮੰਨ ਲਓ 2 4 6 8 10 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ डिफरेंस 2 आ रहा, 4 - 2 2 आ रहा, 6 - 4 2 आ रहा, मतलब सारा डिफरेंस की 2 आ रहा, कॉमन डिफरेंस 2, ये AP है। हम देखो इन मान लो तुम फर्स्ट टर्म, ये सैकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई है, फिफ्थ ते 6। देखो फर्स्ट टर्म ते लास्ट टर्म प्लस करो, कितना देखो 2 +
2 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। देखो हुण बाकी टर्म जिदा हुण सैकेंड टर्म लो स्टार्टिंग तो ते सैकेंड टर्म लास्ट हो। देखो सैकेंड टर्म मतलब फर्स्ट सैकेंड टर्म स्टार्टिंग तो ते सैकेंड टर्म लास्ट हो। सैकेंड लास्ट मतलब फर्स्ट एंड सैकेंड इन प्लस करांगे साडा सेम सम ही आएगा जिहड़ा सम साडा फर्स्ट ते लास्ट टर्म दा आया है। देखो 14 है ना 4 + 10 14। यदि देखो थर्ड टर्म स्टार्टिंग तो 1 2 3 थर्ड टर्म लास्ट हो 1 2 3 ਉਹਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 6 + 8 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 14 जो कि फर्स्ट टर्म ਤੇ लास्ट टर्म ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब एक गल क्लीयर है कि ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ T1 T2 ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਟਰਮ। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ 99 98। ठीक है फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म थर्ड टर्म 100 99 98 ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ सैकेंड टर्म स्टार्टिंग तो ते सैकेंड टर्म लास्ट टर्म प्लस करिए वो बराबर आएगी साढ़े कोल फर्स्ट टर्म ते लास्ट टर्म का जोड़ दे बराबर। ठीक है इदा देखो साढ़े कोल थर्ड टर्म स्टार्टिंग तो ते थर्ड टर्म लास्ट टर्म 1 2 3 T98 वही भी कितने बराबर आएगी सम ऑफ फर्स्ट टर्म ते सम ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है ये साडा रिजल्ट हैगा वा। ठीक है तुहानूं समझ आ गया ना। ठीक है रिजल्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लीयर है ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन की है साढ़े कोल सम ऑफ 10 अर्थमैटिक मीन बिटवीन 10 and 30। देखो साढ़े कोल 2 नंबर है 10 ते 30। लास्ट है 30। ठीक है इन्होंने विचकार देखो द सम ऑफ 10 अर्थमैटिक मीन बिटवीन 10 and 30। 10 ते 30 विचकार साढ़े कोल 10 अर्थमैटिक मीन है A1 A2 A3। ठीक है 10 है टोटल 10 अर्थमैटिक मीन है। ठीक है 10 ते 30 विचकार असी 10 अर्थमैटिक मीन का सम पता करना वा। ठीक है हम देखो एक गल नोट करो कि 10 प्लस आ फर्स्ट टर्म ते लास्ट टर्म ये कितना बनूगा देखो 40। ठीक है इधर देखो सैकेंड टर्म हो गया साढ़े मतलब एपरी पहला अर्थमैटिक मीन है लेकिन टर्म की है सैकेंड। देखो नोट करो T1 साढ़े को ये है T1 T2 T3 T4 साढ़े को देखना लास्ट की 10 है ना तो साढ़े को देखो टोटल 12 टर्म देखो 10 आ हो गए 11 ते 12 ये साढ़े को T12 T11। ठीक है देखो आ 10 हो गए ना 10 ते 11 ते 12। ठीक है देखो मतलब A1 प्लस कितना होगा A10 इक्वल होगा कितना होगा साढ़े को 40 होगा साढ़े को। ठीक है क्लीयर है जिन्ना जोड़ साडा फर्स्ट लास्ट टर्म का उन्ना जोड़ साडा आएगा सैकेंड टर्म ते सैकेंड लास्ट टर्म का जोड़। ठीक है ये साढ़े को आ गया A1 प्लस A10 कितना आ गया साढ़े को सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मतलब 10 ते 30 कितना आ गया 10 प्लस 30 A1 प्लस A10 कितना आ गया इट इज़ 40। ठीक है हम आप जोड़फल पता करना देखो आप पता करना वा अर्थमैटिक मीन का जोड़ मीनस साढ़े को है क्या A1 A2 A3 A10 असी अर्थमैटिक मीन 10 अर्थमैटिक मीन का जोड़ पता करना वा फॉर्मूला कितना देखो नंबर टर्म कितनी है 1 2 3 10 है फॉर्मूला का N/2 A प्लस L फर्स्ट टर्म ते लास्ट टर्म। ठीक है फर्स्ट टर्म ते लास्ट टर्म। ठीक है अपना ਇਹਦਾ जोड़फल पता करना वा 10 अर्थमैटिक मीन वट इज N इज 1 2 3 N साढ़े को 10 आ गया। ठीक है कितना देखो गया 1 2 3 10 तक N इज 10 एंड फर्स्ट टर्म इज A1 तो लास्ट टर्म इज A10। ठीक है
कितना देखो आ गया साढ़े को कट के 5 आ गए थे 5 तो A1 प्लस A10 कितना साढ़े को A1 प्लस A10 बराबर होगा 40 ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वो पकड़े आए थे देखो 40 कितना देखो आ गया साढ़े को आंसर 200 आ गया ठीक है। ऑप्शन इज बी ऑप्शन टिक कर लो ठीक है 200 ऑप्शन इज बी ऑप्शन दैट इज 200 ठीक है। थर्ड आंसर आ गया क्लियर है राइट।